Hi students and welcome in our further video of social science resources and development textbook in geography for class 8th. Students, today we are going to see our third chapter, that is minerals and power resources. So students, in this chapter we have to see, you have to take information about minerals and power resources. So you have to open the page number 22nd and listen carefully. See, Kiri was visiting Shukant in his native place near Dhanbad. Kiri was amazed to see that large area were black. Shukant, why is this place so black and dusty? She asked. यानी कीर्ति विजिटिंग कर रही थी सुकांत के जो भी नेटिव प्लेस को, वहाँ पे कहाँ पे जगह कौन सी बताई आपके, धनबाद में गांव में। तो कीर्ति को अमेज हुआ कि देख रही थी कि वो लार्ज एरिया, जो देखो यहाँ पे साइड में आपको लोडिंग ऑफ अ ट्रक इन अ कोल माइन का पिक्चर दिखा। तो ये अमेज हो गई थी कि पूरा एरिया कैसे दिख रहा था उसको, ब्लैक। तो वो सुकांत से पूछती है कि भाई ये एरिया ऐसा ब्लैक और डस्टी क्यों है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइन नियर बाय। तो सुकांत ने कहा कि यहाँ पे साइड में क्या है, कोल माइन है। डू यू सी द ट्रक्स? तू ट्रक्स देख रही क्या? दे आर कैरिंग द मिनरल कोर, रिप्लाई सुकांत। सुकांत बोला क्यों, क्या ये जो ट्रक्स है तो ये क्या कर रहे हैं, कोल को कैरी कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट आर मिनरल्स? आस्क्ड किरी। तो किरी ने पूछा मिनरल्स कौन से हैं। ठीक है। जैसे सुकांत ने कहा कि ट्रक क्या कर रहे हैं, मिनरल कोल को कैरी कर रहे हैं, तो किरी ने कहा कि मिनरल्स क्या रहता है। तो सुकांत ने रिप्लाई दिया, हैव यू एवर बीन सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स? तूने कभी देखा है कि जो बेकर बिस्किट्स बनाता है, द फ्लोवर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर। तो बेकर क्या करता है, बिस्किट्स बेकिंग करने जब करता है तब वो क्या करता है, फ्लोवर, मिल्क, शुगर और उसके साथ साथ कभी एग्स भी उसमें ऐड करता है टू मेकिंग बिस्किट्स। while ईटिंग द बेक्ड बिस्किट्स कैन यू सी दिस इंग्रेडिएंट सेपरेटली? जब तुम बिस्किट्स खाते हो तब तुम इंग्रेडिएंट से सेपरेट देखते हो क्या? पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं, हम ओनली बिस्किट से भी पूरे मिक्सअप हो जाते हैं। जस्ट एज द बिस्किट्स, जस्ट एज इन द बिस्किट, जैसे बिस्किट्स में होता है, देयर आर द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। कुछ थिंग्स ऐसे भी रहते हैं कि तू देख नहीं सकती है, हम देख नहीं सकते हैं। रॉक्स ऑन द अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स इन देम। देखो, जैसे हम सिंपल अपने रॉक्स देखते हैं, ठीक है, तो रॉक्स में भी बहुत सारे मिनरल मिक्सअप होते हैं, लेकिन वो हमको पता नहीं चलते, हम देखते नहीं है। दिस मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ्स रॉकी क्रस्ट। और ये मिनरल्स पूरे अर्थ के क्रस्ट में क्या होते हैं, स्कैटर्ड पड़े वाले रहते हैं। हमें उनको फाइंड आउट करके मिनरल्स, उस रॉक से मिनरल्स हासिल करना पड़ता है। ओके। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. See students, यहाँ पे mineral की definition दी है। A natural occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Mineral are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area of or rock formations. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as आर्कटिक ओशियंस बेड एंड अंटार्कटिका। तो कुछ इजीली हमें क्या होते नहीं है, फाउंड होती नहीं कुछ एरिया के मिनरल्स। ठीक है। मिनरल्स आर फॉर्म इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स। तो जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट टाइप्स में मिलते हैं। यानी मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में अंडर द वेरियस कंडीशन से तैयार होते हैं। दीज आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और इसमें कुछ ह्यूमंस का, यानी कुछ हमारे मानवीय हस्तक्षेप उसमें नहीं रहते, ये नेचुरली ऑकर होते हैं, नेचुरली तैयार होते हैं। ओके। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. तो ये जो मिनरल्स है ये कैसे तैयार होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें, तो किस बेसिस पे कि उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे उनका कलर है, उनकी डेंसिटी है, उनका हार्डनेस है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी है सच एज सोल्युबिलिटी, वैसे हमें उनको फाइंड आउट करना पड़ता है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे हमें टाइप्स ऑफ मिनरल्स बताया है। There are over 3000 different minerals. On the basis of composition, minerals are classified mainly as a metallic and a non-metallic mineral. See students, अगर हमने को देखा है तो ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स है, लेकिन उनके कंपोजिशन का बेस हम अगर ये करें, ध्यान में ले, बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई होते हैं। जैसे फर्स्ट है मेटेलिक
और सेकंड है नॉन मेटेलिक। ठीक है, पिक्चर में आपको बताया गया है फिगर में 3.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स मेटेलिक नॉन मेटेलिक। अभी मेटेलिक के दो है, फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, ये हमें देखना है। साइड में हमें डू यू नो में बताया गया है बच्चों, रॉक इज एन, रॉक के बारे में, रॉक इज एन aggregate of one more minerals but without definite composition of constituents of minerals. Rocks from which minerals are mined are known as ores. देखो rocks जिस माइन से आते हैं, from which minerals are mined are called ores. जिस rock से minerals निकलते हैं उनको ores कहते हैं। although में more than 2800 types of minerals have been identified, देखो इतने आइडेंटिफाई किए हैं, but and about ओनली अबाउट 100 आर कंसिडर्ड ओवर माइंस मिनरल्स, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 और मिनरल्स का है, यानी मिनरल्स के 60। ठीक है, उसके बाद जो हमने ये टाइप्स देखे थे मिनरल्स के, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, उसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन लेंगे। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन्स मेटल इन रॉ फॉर्म्स। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर एंड शाइन। देखो iron ore, bauxite, manganese ore are some examples. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromides contain iron. A non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead. देखो मेटेलिक मिनरल्स के बारे में जानकारी ले रहे बच्चों हम। मेटेलिक मिनरल रॉ फॉर्म में मिलते हैं, और जो भी मेटल रहते हैं, हार्ड मेटल रहते हैं, ये कंडक्टर रहते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के मेटल्स। दूसरी बात यह है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो लस्टर और शाइन करते, चमकीले रहते, चमकते हैं। जैसे एग्जांपल दिए हमने, हमें डायरेक्टली यानी ऑल एग्जांपल्स अगर बताने हैं तो हम बता सकते हैं आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज। लेकिन मेटेलिक मिनरल्स के भी टू टाइप्स है, फेरस एंड नॉन फेरस। देखो फेरस में क्या आता है, फेरस में आयरन आता है, फेरस कंटेन आयरन रहता है, और नॉन फेरस में आयरन नहीं रहता है। नॉन फेरस के एग्जांपल हम देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स। ओके, देना देखना है नॉन मेटेलिक जो है मिनरल्स, उसके बारे में। मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। देखो मेटल्स नहीं रहते हैं, जैसे लीमस्टोन्स, माइका एंड जिप्सम्स are examples such as of such minerals. The minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. जो भी कोल है, पेट्रोलियम है, एग्जाम्पल्स है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। ओके, उसके बाद बताया गया बच्चों, मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। यानी माइनिंग यानी जो भी माइन रहती है, जो भी उसकी खान रहती है, उसको खोद के उसके बाद ड्रिलिंग करके ये मिनरल्स हासिल किए जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन कैसे मिनरल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन। माइनिंग, माइनिंग में कौन से, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट्स माइनिंग, दो प्रकार के माइनिंग बताइए। ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। यहाँ पे आपको ऑफ शोर ड्रिलिंग इन ऑयल, ऑयल का ड्रिलिंग देखो, जैसे पानी में से निकाल रहे ऑयल को, फिगर 3.4 में आपको बताया गया है। Then students, the process of taking out minerals from rocks buried under the earth is called as mining. देखो अर्थ के बीच में buried वाले जो भी मिनरल्स है उनको निकालना बाहर माइनिंग बोलते हैं। मिनरल्स दैट lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This known as open crust mining, open cast mining। और जो डीप बोर्स है उनको शाफ्ट कहते हैं। have to be made to reach minerals deposits that lie at great depth is called shift mining। अगर बहुत ही ग्रेट डेप्थ पे, बहुत ही खोल है वो, तो वो उसको कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ के बहुत ही नीचे रहते हैं, इसलिए ये आते हैं शाफ्ट माइनिंग में। डीप वेल आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस कॉल्ड ड्रिलिंग। और जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रहते हैं, डीप अर्थ इन द अर्थ सरफेस रहते हैं, तो उनको बाहर निकालना जब पड़ता है, टेक आउट करना पड़ता है, तो उसको ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे फिगर 3.4 में आप देख सकते हैं ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। और जो भी सिंपली डग करना पड़ता है, नियर रहते हैं अर्थ के सरफेस के, तो उस प्रोसेस को कहता है क्वेरिंग। ओके, देन नेक्स्ट पेज पे जो प्रोसेस है, नेक्स्ट पेज पे आप में बताया गया बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। मिनरल्स ऑकर्स इन डिफरेंट टाइप्स of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks, and
विच अदर ऑकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी मिनरल्स कैसे पूरे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने देखे थे पहले, जो भी इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनमें सब में मिलते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स formation that form large plateaus, iron ores in north Sweden, copper and nickel deposit into Ontario, उसके बाद कनाडा, आयरन निकेल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलने वाले मिनरल्स के नाम है। उसके बाद आता है नंबर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन की डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं? जो नॉन मेटेलिक मिनरल है लाइमस्टोन, डिपॉजिट्स ऑफ कैस्कस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट्स ऑफ क्यूरिया, उसके बाद एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जेरिया आर सम एग्जाम्पल्स। उसके बाद है मिनरल्स फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा में भी मिलते हैं। उसके बाद हमें देखना है इंफॉर्मेशन आगे वाली एशिया, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।